श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत हुई तो अयोध्या की सूरत बदलने की शपथ भी सीएम योगी ने ली। फिर तो रामनगरी विकास पथ पर दौड़ पड़ी। इसी बीच सीएम योगी ने अयोध्या दौरे के दौरान राम मंदिर आंदोलन का जिक्र किया और कहा कि गोरखनाथ मंदिर की 3 पीढ़ियों ने मंदिर के लिए संघर्ष किया है। साथ ही अयोध्या में हुए बदलाव को भी गिनाया। योगी बोले, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़े तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे में सीएम के बयान से जहां सियासी हलचल है तो वहीं लोग अयोध्या के विकास से संतुष्ट हैं। देखिए रिपोर्ट। राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी के इस एक बयान से सियासी गलियारों में हलचल है, क्योंकि सीएम योगी के लिए राम मंदिर सत्ता से बड़ा है। राम मंदिर निर्माण के लिए गोरखपीठ की 3 पीढ़ियों के संघर्ष का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने जहां विरोधियों को संदेश दिया तो वहीं अयोध्या में हुए बदलाव का भी बखान किया। इससे योगी की हिंदुत्व की छवि और मजबूत हुई है। लेकिन इस सब के बीच ये जानना भी जरूरी है कि आखिर सीएम योगी को अयोध्या से इतना लगाव क्यों है। राम मंदिर से जुड़े कार्यक्रम हो या फिर दीपोत्सव कार्यक्रम, मुख्यमंत्री योगी हर मौके पर अयोध्या पहुंचना नहीं भूलते। योगी आदित्यनाथ नाथ परंपरा में गोरक्षनाथ पीठ के महंत हैं। गोरक्ष पीठ की 3 पीढ़ियों का अयोध्या राम मंदिर से गहरा नाता रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ ने मंदिर का सपना देखा था। अयोध्या और राम मंदिर से गोरक्ष पीठ की 3 पीढ़ियों का नाता रहा है। ये नाता करीब 100 साल पुराना है। मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी। मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। अपने का भी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा, कौन हम सत्ता के लिए आए हैं? राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि वहां से भगवान रामलला को हटा दिया जाए, मगर बाबा दिग्विजयनाथ जी ने उद्घोष करके डिमडिम घोष किया कि किसी के माइक लाल में ताकत नहीं है कि रामलला का जो है रामलला सरकार राम जन्मभूमि मंदिर से निकाल करके बाहर कर दिए जाएंगे। मैं 2 लाख जो है भक्तों को लेकर के आ रहा हूं और 2 लाख राम भक्तों को लेकर के अयोध्या कूच किए और चारों तरफ से अयोध्या को घेर लिए। किसी में हिम्मत नहीं हुआ कि रामलला को बाहर निकालने का जो है कोशिश करे। यूपी में बीजेपी की सरकार आई तो अयोध्या पर खास फोकस किया गया। 2017 में योगी सीएम बने तो दीपोत्सव की शुरुआत हुई। 2018 में फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया। साल दर साल दीपोत्सव की भव्यता बढ़ती गई। योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनते ही अयोध्या को नगर निगम बनवाया। अयोध्या के विकास के लिए सरकारी खजाना खोल दिया। 500 साल का काम उन्होंने जो है 4 साल में कर दिया। अयोध्या बिल्कुल अयोध्या हो गई है और परमात्मा की मूल नगरी हो गई है। राम राज्य हो गया है और अयोध्या के लिए योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति जो है ही कर सकता है, मोदी ही कर सकते हैं। इन दोनों का अलावा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे मोदी जी जो हैं आज पूरे संसार के पूरे विश्व के मित्र हैं। तो हम तो ये मानते हैं विश्वस्य मित्र है, सब विश्वामित्र है। जो पूरे विश्व का मित्र हो वह विश्वामित्र के रूप में हमारे श्री मोदी जी हैं। और राम की भूमिका में अगर कोई काम कर रहा है तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। अयोध्या ऐसी बदल चुकी है, ना भूतो ना भविष्यति, इंटरनेशनल शहर बन चुका है। अयोध्या जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी कहा करते थे कि अयोध्या को मैं वो विश्वव्यापी शहर बनाऊंगा जो लोग सोचते हैं उससे बेहतर बनाऊंगा, उस तरह एयरपोर्ट का निर्माण हो गया। अब श्रद्धालु आ रहे हैं, सीधे एयरपोर्ट से उतर रहे हैं। अब श्रद्धालु को कितना सुविधा मिल रहा है। एयरपोर्ट का निर्माण हो गया, यहाँ तक लता मंगेशकर का निर्माण हो गया, यहाँ तक घाट देखी जाए कितनी सजावट में है, सड़कें देखी जाए लंबी चौड़ी हो चुकी है। राम मंदिर निर्माण के दौरान और उसके बाद तो जैसे अयोध्या का कायाकल्प हो गया। यहाँ पर विशाल राम मंदिर बना है, 13 किलोमीटर लंबा राम पथ है, विश्व स्तरीय एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन, भव्य राम की पैड़ी, सभी रेलवे स्टेशन का विद्युतीकरण,
कैंट रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण, 14 कोसी के धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार किया गया है। आज आप देख रहे होंगे दीपावली के एक दिन पहले अयोध्या का दीपोत्सव अयोध्या का एक फेस्टिवल बन गया, एक पर्व बन गया है। अभी आप देख रहे होंगे लाखों लोग अयोध्या में आज भी दर्शनार्थ आए थे। लोग चाहते थे, लेकिन लीडरशिप का अभाव था, लोग उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे, सही जानकारी और सही तथ्यों को सामने नहीं आने देना चाहते थे। मौजूदा समय में अयोध्या में 32,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है। रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ, लता चौक का निर्माण हुआ, जो अब अयोध्या की खास पहचान बन चुके हैं। भगवान राम की सबसे बड़ी प्रतिमा भी अयोध्या में लगने वाली है। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में अयोध्या का पूर्ण रूपेण कायाकल्प हो चुका है। अयोध्या का सर्वांगीण विकास हुआ है। पूर्ववर्ती सरकारों में आप देख सकते थे कि जिस प्रकार से अयोध्या उपेक्षित रहा करता था, अयोध्या आने से लोग कतराते थे, जय श्री राम बोलने से लोगों को जेल भेज दिया जाता था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार बना है, तब से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अयोध्या का पूर्ण रूपेण सर्वांगीण विकास हुआ। आप देख सकते हैं कि धर्मपथ, रामपथ, राम जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उत्तर भारत के अद्वितीय रेलवे स्टेशन और तमाम विभिन्न प्रकार के पर्यटन स्थल को देखते हुए 108 कुंडों को जीर्णोद्धार, राम परी का कायाकल्प, विभिन्न मठ मंदिरों को कायाकल्प किया गया है। योगी जी के कार्यकाल में अयोध्या का पूरी तरीके से कायाकल्प हो गया है। जहां एक भी ओवरब्रिज नहीं थे, आज कई ओवरब्रिज हैं, जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा हो रही है। लगातार श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर काफ़ी बढ़ गई है, जो आए दिन जाम में फंसे रहते थे। तो रोड चौड़ी हुई है, कनेक्टिविटी बढ़ी हुई है, ट्रेनें बढ़ी हुई हैं, एयरपोर्ट चालू हो गया है, इंटरनेशनल भी सुन रहे हैं जल्दी हो जाएगा। तो काफ़ी अयोध्या जो एक पहले गुमनाम सी थी, और आज पूरे दुनिया में अयोध्या का नाम है। लोग आ रहे हैं अयोध्या को देखने, राम मंदिर देखने। अयोध्या योगी सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे पहले है, इसलिए सीएम योगी खुद वहां के विकास कार्यों को देखते हैं, लेकिन विपक्ष योगी के बयान को सियासी चश्मे से देखता है। ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक संघर्ष और सत्ता का संघर्ष, लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई लग रही है। यहाँ तो सत्ता त्यागने की कोई बात ही नहीं है। आप पूर्ण बहुमत में हैं, सारी की सारी सरकार आपके साथ में, आपके विधायक, आपके सहयोगी दल 250 से ज़्यादा हैं। आपको क्यों ऐसी बातें करनी पड़ रही हैं? इसका मतलब क्या नरेंद्र मोदी जी की ओर से या अमित शाह जी की ओर से कोई दबाव है आपके ऊपर, जो आप इस तरीके की जुमलेबाजी कर रहे हैं और हर बार की तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम के नाम पर अपनी असफलताओं को छुपाने की कोशिश कर रही है? पहली बार हमने उनके चेहरे पे बहुत एक अजब सी उदासी देखी है। उदासी कुर्सी हिलने की है, किस बात की है हमें तो ये नहीं पता। जबकि राम मंदिर तो बहुत खुशहाली से पूरे देश में जब बन गया तो मुख्यमंत्री जी का जो गम है, वो क्या गम छुपा रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें साफ बात करनी चाहिए। दूसरा ये है कि पूरे सूबे में IAS और IPS जो भी ऑफिसर्स हैं, काम मुख्यमंत्री जी के लिए कर रहे हैं, रिपोर्टिंग दिल्ली में कर रहे हैं। जिस अयोध्या को एक जमाने में सियासत ने उपेक्षित रखा, वो आज विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ रही है। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर राम नगरी की सूरत बदल रहा है और धर्म के साथ यूपी की आर्थिकी को भी राम नगरी तेज गति से बढ़ा रही है। टीम न्यूज स्टेट।